हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, एक तो बहुत दुख का खबर है। हमारा जो पेंशनर एक्टिविस्ट, जो कि अपना लाइफ का परवाह नहीं करके, अपना पैसा लगा के, अपना मेंटल प्रेशर लेके बैंक पेंशनर्स के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ रहे थे, वो कल हम सबको छोड़ के चले गए हैं। तो वो कौन है? वो नॉन अदर देन मिस्टर बसंत बनकुद्रे जी ने, कोल्हापुर का। आपको मालूम है, वो इतना डेयरिंग थे कि यूएफबी का सभी लीडर के अगेंस्ट में और आईबीए का लीडर के, जो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में, वो केस कर दिए थे। क्रिमिनल केस, फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्रिमिनल केस ये लोगों के ऊपर किया गया था कोल्हापुर में, बाई मिस्टर बसंत बनकुद्रे, नॉन अदर देन मिस्टर बसंत बनकुद्रे। और कोई ये कर ही नहीं सकता है, इतना करेजियस काम वो कर रहे थे बैंक पेंशनर्स के लिए, ओनली फॉर पेंशन अपडेशन लड़ रहे थे। तो चलिए, ये एक्चुअली ए वेरी शॉकिंग न्यूज़ टू हियर अल्टीमेट untimely demise of Sri Basant Bankudre, great loss to retired communities. Sri Basantji, leading a pension activist from Kolhapur, he was sincere, serious, and dedicated to pensioners' cause and doing his might despite his बैड हेल्थ कंडीशन। सबको मालूम था वो डायलिसिस में रहते थे, हार्ट उनका अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा था। ये सब के बावजूद वो कोल्हापुर कोल्हापुर से मुंबई अप डाउन भी करते थे, वकील को ढूंढते थे, वकील के घर जाते थे, कंसल्ट करते थे। इन स्पाइट ऑफ ऑड ऑट वो पेंशनर्स के लिए फाइट करते रहते थे। हम सबको उनको सैल्यूट करना चाहिए। Time and again he was hospitalized, but when he got little relief, he resumed his task. He left vast followers behind him. Actually, we all admire him. Om Shanti, may noble soul rest in peace and give courage to bereft family to bear this irreparable loss. Om Shanti from myself and from all pensioners के तरफ से हम उनको ट्राइब्यूट्स देते हैं। इज ए ग्रेट फाइटर। बहुत कुछ वो फाइट करके बैंक पेंशनर्स के लिए केस करके लड़के चले गए दुनिया छोड़ के लास्ट में। और उनका जो कंडीशन था, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे मालूम है। उनको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, खाली पेंशन ही उनका इनकम था, उसी से वो सब बियर कर रहे थे। और दूसरा टॉपिक जो आज का है वो है, जो सीबीपीआर ने एक लेटर लिखे हैं किसको, कि फाइनेंस मिनिस्टर को, कोऑर्डिनेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, एक लेटर लिखे हैं टू श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली। रेस्पेक्टेड मैडम, सब्जेक्ट 30 years long pending issue of updation of pension of 10 lakhs bank pensioners and family pensioners awaiting for justice. We beg to encroach upon your valuable time। उनके बाद उनको लेटर में क्या लिखे हैं चलिए देखते हैं। इट इज़ योर काइंड इंटरवेंशन, आपका इंटरवेंशन के वजह से जो कुछ इशू बैंकर्स का सॉल्व हुआ है, जैसे कि 100% डीए न्यूट्रिशन for pre-November 2002 retirees, improvement in ex gratia to 1986 pre-1986 retirees, option to resignees एंड एक्स ग्रेसिया पेमेंट, और फैमिली पेंशन जो हुआ, यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन सबको 30%। ये सब आपका इंटरवेंशन के वजह से पॉसिबल हुआ है। उसके बाद वो बोले हैं वो उनका इंटरवेंशन इंस्ट्रक्शन के वजह से एआईबी पार्क ने 2 बार मीट किया है आईबीए को और यूएफबी को। ये डीएफएस में उनसे मीट किए हैं। 2 राउंड ऑफ मीटिंग विथ योर गुड सेल्फ, उनसे मिले हुए हैं। और उनको वो लिखे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज़ वेल नोन टू यू दैट unsurmountable hurdle in front of which the bank retirees are most unfortunately standing today is the non-updation of pension, which stand frozen from the date of retirement and which never got
upward revision till today, more than 30 years. The Bank Employees Pension Regulation 1995 is modeled expressly on central government and rules and RBI पैटर्न. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन अपडेशन हो रहा है, आरबीआई का भी पेंशन अपडेशन हो रहा है, लेकिन हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, जबकि बीपीआर 1995 का अंदर ये पेंशन अपडेशन का प्रावधान है. और हमारा जो पेंशन पेमेंट होता है वो भी पेंशन फंड से दिया जा रहा है. और बैंक सभी को प्रॉफिट भी बहुत है, कुछ भी देना पड़ेगा तो बैंक भी दे सकता है अगर शॉर्टफॉल होता है तो, एज पर रेगुलेशन उनको देना पड़ेगा. स्टेचुटरी ओब्लिगेशन है उनको, अगर शॉर्टफॉल होता है तो बैंक को देना पड़ेगा. और बैंक के पास सफिशेंट फंड है अभी, क्यों, और बैंक का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो कोई हर्डल्स नहीं है. और 35(1) के हिसाब से और जो अमेंडमेंट 2003 में हुआ उसके आधार पर पेंशन अपडेशन हर सेटलमेंट के टाइम में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है. यही लिखे गए हैं उसमें. उसके बाद वो लिखे हैं विद द अनरिजर्व डिमांड ऑफ पेंशन अपडेशन. अनदर इशू, कौन सा नेक्स्ट इशू? नेक्स्ट इशू जो है आपका वन ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ सैलरी, जो स्पेशल अलाउंसेस क्रिएट किया गया कब 10th बाईपार्टेट सेटलमेंट के वजह टाइम से. स्पेशल अलाउंस बेसिक से निकाल के आप स्पेशल अलाउंस किए और उसको ऊपर आप ना पेंशन दे रहे हैं ना ग्रेचुटी दे रहे हैं, सुपर एन्यूएशन बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से पेंशन जो 50% होना था वो अभी कम होकर 35% में पहुंच गया है. तो उसको भी आप कंसिडर करके जल्दी फुलफिल करना चाहिए, एक डिमांड है. उसके बाद वो लिखे यू दैट रिटायरीज डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल फोरम. रिटायरीज के साथ बात करने के लिए एक ग्रीवेंसेस भी आप फोरम भी आपको रखना चाहिए, ताकि रिटायरीज का बात कोई सुने. रिटायरीज के बात सुनने के लिए एक ग्रीवेंसेस फोरम होना चाहिए. और उसके बाद वो बोले कुछ लेफ्ट ओवर रिटायरीज हैं, थोड़ी सी बहुत कम रिटायरीज हैं जिनको कि पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको भी और एक ऑप्शन मिलना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम में नहीं ले पा रहे थे पेंशन, लेकिन उनको और एक ऑप्शन मिलना चाहिए. यही डिमांड किए हैं इसमें. उसके बाद वो डिमांड कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जो रिटायरीज हैं सब कोशिश कर लिए, डेमोन्स्ट्रेशन किए, धारणा किए और रिप्रेजेंट किए, सब लेते नेता एमएलए एमपी सभी को ग्रीवेंसेस सबमिट किए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. अभी हंगर स्ट्राइक भी करने जा रहे हैं तो कुछ जगह में परमिशन नहीं मिल रहा है, तो रिटायरीज क्या करेंगे. लाइफ रिस्क लेके हंगर स्ट्राइक भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको परमिशन नहीं मिल रहा है. और जो गवर्नमेंट का स्कीम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें पेंशनर्स को नहीं लिया जा रहा है, पेंशनर्स को छोड़ के इस चीज़ किया जा रहा है. पेंशनर्स को भी इंक्लूड किया जाए. और आईबीए को जब भी बोलते हैं तो आईबीए बोलता है ये सब जुडिस है, अननेसेसरीली. सब जुडिस कुछ बात नहीं होता है. अगर पेंशन सेटलमेंट हो जाता है उधर जाके तो सब जुडिस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. तो इसीलिए पेंशन अपडेशन कराने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको, कौन सीबीपीआर रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर को जल्दी से जल्दी हमारा जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करने के लिए. इट इज़ आवर conviction that your good self intervention and your ministry initiative is an abject necessity to resolve the updation of pension with all urgency. With respectful regards, yours faithfully, Mr. Deepak Kumar Basu and Mr. K.V. Acharya, जॉइंट कन्वेनर CBPRO. ये लेटर लिखे हैं फाइनेंस मिनिस्टर को. तो चलिए देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं. और जो पहले मैं बोला था हमारा बसंत जी हमको छोड़ के चले गए, ये बहुत बहुत दुख का बात है. हम सब उनके लिए प्रे करते हैं कि उनका आत्मा को भगवान सद्गति दे, वो शांति में उनका सोल को रखें, पीस मिले उनको. इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान के पास. और ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे
उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।